दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई जितेंद्र जांगड़ा करनाल से। दोस्तों कल थी 25 मई और कल था लोकसभा चुनाव और जिसका 4 जून को रिजल्ट आना है। तो 25 मई से पहले तो सभी लोग आकलन कर रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर और बुद्धि राजा में टक्कर है, फाइट है दोनों में, तो कौन जीतेगा इन दोनों में से। ठीक है, तो अब 25 मई तो चली गई, वोटिंग चली गई, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्यों मैंने कई बूथों पे जाके देखा, करनाल के गांवों से भी पता कराया। तो कौन जीत रहा आपके लोकसभा में? बुद्धि राजा जी जीत रहे कांग्रेस से या बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर जी जीत रहे हैं? दोस्तों कल शाम 6 बजे जब वोटिंग ख़त्म हो गई थी, उस टाइम तक वोटिंग हुई थी सारे एरियो में। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे कम करनाल में हुई थी वोटिंग। 6 बजे तक का आंकड़ा है, दैनिक भास्कर की खबर से है। असंध में हुई थी 57%, गोंडा में हुई थी 64.90%, इंद्री में 67.10%, जो कि इंद्री में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी कल 6 बजे तक। इस राणा में हुई थी 64% और करनाल में 50% हुई थी। 50% सबसे कम करनाल में हुई थी कल वोटिंग शहर में। और नीलोखड़ी में 56.40% और पानीपत में 60.10% और पानीपत ग्राम में 63% हुई थी। सुसमालका में 54% हुई थी। ये तो अपने एरिया में वोटिंग हुई थी। करनाल में सबसे कम वोटिंग हुई है और जबकि इसके मुकाबले इंद्री में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, करनाल शहर में सबसे ज़्यादा मनोहर लाल खट्टर जी का मोल था। मनोहर लाल खट्टर का इतना अच्छा मोल था कि 100 में से 70% मनोहर लाल खट्टर में भीड़ थी। बस तो उनके सारे बीजेपी को वोट दे रहे थे। जितनी भी न्यू वोटें बनी है ना, लड़कों की, युवाओं की, लड़कियों की, उसमें से 80-90% वोट है ना बीजेपी को गई है, मोदी को पहली वोट। और ये खट्टर को वोट नहीं गई, सब ने ये वोट मोदी के नाम पे दी है। क्योंकि उनको पता है कि ऊपर पीएम का दावेदार अच्छा नहीं है। मोदी के मुकाबले इस टाइम कोई भी पीएम का दावेदार नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। जब तक उनके पास अच्छा दावेदार नहीं आएगा तब तक पीएम मोदी को रहना आसान नहीं है इतना। तो इसलिए कल जिसने भी वोट दिया है सब ने मोदी के नाम से दिया बीजेपी को। ठीक है दोस्तों, तो शहर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मनोहर लाल खट्टर जी रहे। दूसरे नंबर पे दिव्यांशु बुद्धि राजा की वोट मिली है। तीसरे नंबर पे मराठा वीरेंद्र, चौथे पे इंद्रजीत जी को मिली है वोट। ठीक है, तो करनाल का तो ये आंकड़ा है भी। करनाल से शहरी वोट सबसे ज़्यादा मनोहर लाल जी हुई है। गाँव का आंकड़ा बताता हूँ। गांव में सबसे ज़्यादा वोट मिले दिव्यांशु बुद्धि राजा को। उसका कारण क्या है? सरपंचों ने, जो भी कांग्रेस के सरपंच थे, जाट समुदाय के लोग थे, उन्होंने सबने कांग्रेस को वोट दिया। जाट इस बार है ना मराठा की तरफ ना झुका, जो समझ है मराठा की तरफ जा सकता वो गया नहीं। उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को दी है, दिव्यांशु बुद्धि राजा को। ठीक है, और देखो सरपंच गांव में से ऐसा नहीं है कि खट्टर को वोट नहीं मिली है। गांव में से खट्टर को ही वोट मिली है। अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा को वहाँ से 60-65% मिली है तो खट्टर को ही मिली है। अगर एक सरपंच, मौजूदा सरपंच अगर नाराज है तो उसका जो हारा हुआ सरपंच है वो क्या पता बीजेपी से हो, उसने बीजेपी को वोट दिलाई हो। ठीक है, लोग बहुत समझदार है। लोगों ने ये देखना भाई देश कौन सही चला रहा है, इसलिए लोग मोदी को वोट करते हैं। इस टाइम मोदी के अलावा अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने करनाल से एक मराठा वीरेंद्र ने बयान भी दे दिया था कि पंजाबियों को, ये उसका निजी बयान था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मराठा वीरेंद्र ने कहा था ये दो जंगी है, अपने लोकल को वोट दो। मराठा वीरेंद्र को इस बयान से फ़ायदा हुआ या ना हुआ, पर इस बयान से मनोहर लाल खट्टर को बहुत फ़ायदा हुआ। अगर ये बयान ना देता तो दिव्यांशु बुद्धि राजा सीट निकालने के बहुत ज़्यादा चांसेस, पहले नंबर पर दिव्यांशु बुद्धि राजा था। अगर ये जब से मराठा वीरेंद्र वर्मा ने ये बयान दिया तो मेरा जो आकलन है, पब्लिक का जो कहना है, सारी पब्लिक ये कह रही है कि जितना भी पंजाबी वोट था वो सारा डाइवर्ट मनोहर लाल खट्टर पे हो गया। जबकि वो दिव्यांशु बुद्धि राजा पे कुछ परसेंट जाना था। जैसे मान लो अगर 60% खट्टर पे जाना तो 30-35% वो भी ले जाता, 30-40%। अब वो सारा का सारा टोटल वोट खट्टर पे डाइवर्ट होगा। थोड़ा 5-10% मिला होगा दिव्यांशु बुद्धि राजा को, जो उसकी आर का यही कारण बनेगा मराठा का बयान।
ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से मनोहर लाल खट्टर चाहे जीतेगा। मनोहर लाल खट्टर चाहे 50,000 वोट से 10,000 जीतेगा मनोहर लाल खट्टर, मेरा तो मानना ही है। अब आप बता देना आपका मानना क्या है, दिवांशु जीतेगा या मनोहर लाल खट्टर जीतेगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी अपनी आकलन था दोस्तों, मैं आपका भाई जितेंद्र जांगड़ा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी देर में या कल वीडियो डाल देंगे आज शाम को कि आपके करनाल से एमएलए कौन बन रहा है, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रही है, त्रिलोचन सिंह जी बन रहे हैं या नायब सिंह सैनी। वो वीडियो भी देखना, उसको लाइक करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों।